हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो गए एकदम, है ना। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हमारी है थर्ड क्लास। तो अभी तक हम परसेंटेज में क्या क्या पढ़ चुके, पहले वो देख लेते हैं। भाई देखो, आपने सबसे पहले दिन पढ़ लिया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फिर आपने पढ़ा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फिर आपने कंपैरिजन पढ़ लिए थे। कंपैरिजन क्या कि भाई एक मोर है तो दूसरा कितने परसेंट, एक ए बी से परसेंट मोर है तो वो बी ए से कितने परसेंट लेस होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था। उसके बाद में कल हमने पढ़े थे, क्लास सेकंड थी कल हमारी, और हमने कल रखे थे हाँ, कि अगर हमारा कांस्टेंट हो, जैसे हमने ये वाले देखा था एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कल हमने ये देखा था कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस और कंजम्पशन के परसेंटेज के रेशो में क्या रिलेशंस रहते हैं। तो हम जानते हैं क्या, कि जिस रेशो में अगर मानो ये बढ़ेगा प्राइस, उसके अपोजिट रेशो में कंजम्पशन घटेगा। या अगर प्राइस मेरे कम हो रहे होंगे तो जिस रेशो में कम हो रहे होंगे उसके अपोजिट रेशो में कंजम्पशन मेरा बढ़ रहा होगा। ये तब कब होगा, जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा सेम ऐसे ही कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में भी ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर मेरा एरिया सेम है यानी कि कांस्टेंट है, तब भी हमने ये देखा था कि जिस रेशो में लेंथ हमारी बढ़ रही होगी, जिस परसेंटेज रेशो में, हमारा उसके जस्ट अपोजिट में ब्रेथ घट रही होगी। अगर हमारा एरिया कांस्टेंट है और अगर लेंथ हमारी कम हो रही होगी जिस रेशो में, उसके जस्ट अपोजिट रेशो में ब्रेथ हमारी बढ़ रही होगी। यहाँ तक कल हम पढ़ आए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। क्या पढ़ना है हमें, आज हमें पढ़ना है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो क्रमिक भी होता है, ठीक है। अब इसको सक्सेसिव को चेंज करना है। मानो मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी ₹A सैलरी है और इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कुछ हो गई ए से, ये मान लेते हैं एक्स हो गई, एक्स रुपये। अब मैंने कहा कि इसमें अब 25% का इंक्रीमेंट हुआ, हम मान लेते हैं ये एक्स ₹22 हो गई। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें टोटल कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर आप कहते हो कि भाई टोटल 20 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, कि टोटल हमारा 45% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका आंसर गलत है। देख लेते हैं कैसे गलत है ना। भाई आपने ये भी तो पता होना चाहिए, भाई आपने कहा कि कैसे गलत है, क्यों गलत है, हमें पता होना चाहिए। तो मानो ₹A जो है वो मेरी सैलरी ₹100 थी, ठीक है जी। मैंने 20% अब सैलरी में मेरा इंक्रीमेंट हो गया। 100 का 20% कितना होता है, आपने कहा जी ये तो हमें निकाल लेते हैं, 20 होता है। तो 100 में 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा जी ₹120 आ गई, ठीक है। अब 120 में हमारा 25% का इंक्रीमेंट हुआ तो 120 का 25% कितना होता है, सॉरी यहाँ परसेंट है, 30 होता है। निकाल लेते हैं वैसे। 120 इंटू 25% निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। 25 से इसको करोगे 4 जाएगा, 4 से इसे करोगे तो 30 जाएगा, तो ये 30 आ गया। तो 25 120 का हो गया तो ₹30 हो गया। तो 120 में 30 को ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, ₹150। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा था 20 से 25 को जब हम कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे 45% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन ये तो गलत था। जब हमने वास्तव में देखा तो 100 से इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हो रहा है भाई, 100 से चीज कहाँ गई 150 में, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है, 50% का। कैसे निकाला, देखो आप कल सीख कर आए थे हम, क्या भाई कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, 100 से। ऊपर 100 और 150 में डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 50 का।
इंटू कर दोगे 100 आ जाएगा, तो कितना आ गया 50%, है ना। वैसे भी देख सकते हो भाई 100 की चीज़ 150 रुपये में पहुंच गई तो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा होगा, 50 का हुआ तो आपने देखा कि भाई ये तो लग हमें 45 रहा है लेकिन वास्तव में हो 50% का रहा है। यही सक्सेसिव परसेंटेज का गेम है, हमें लग कुछ रहा है हो कुछ रहा है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए भाई अगर हमारी 2% दी हों, सक्सेसिव कितने भी हो सकते हैं। सक्सेसिव आपका अगर कोई कहे तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ था सैलरी में, फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 10% का डिक्रीमेंट हुआ, तो कितने परसेंट का सक्सेसिव आपसे पूछूं मैं भाई, परसेंटेज बताओ आप मुझे, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, नेट परसेंटेज चेंज बताओ आप मुझे। तो मैं कहूँगा कि भाई चलो मैं मान लेता हूँ जैसे भी हमने पीछे किया था भाई 100 रुपये थे हमारे, उसमें 10% का पहले मेरा इंक्रीमेंट हुआ, ठीक। इंक्रीमेंट हुआ तो 10% 100 का कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 110 रुपये हो गया। अब इसमें फिर से मेरा 20% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। 20% का होता है तो ये कितना हो गया भाई, आपने निकाला 110 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इसे करोगे तो 5 में गया और 5 से इसे करोगे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 यानी 22, तो ये आ गया भाई 22। 110 में 22 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 132, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अब 10% का डिक्रीमेंट हो गया जी। 132 का 10% कितना होगा, 13.2। चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप 132 इंटू 10 बाई 100 करोगे तो ये आ जाएगा 13.2। तो यहाँ 13.2 की डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, तो भाई ये आ जाएगा हमारा 0.8, 8, और यहाँ बचे 2, 2 में से एक गए 1, 118.8 आएगा, ठीक है। 118.8। तो आपने कहा भाई कितना परसेंट का मैंने कहा चेंज हुआ, तो आपने देखा भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 18.8। अब मैंने निकालने को कहा था तो आप जानते हो भाई नीचे हम रखेंगे जिससे कंपैरिजन होना है, भाई 100 से देख रहे हैं हम, ऊपर दोनों का डिफरेंस रखा हमने, 18 आएगा ये, सॉरी 118 लिखा मैंने, 18.8 और इंटू आपने किया 100 से, तो कितने परसेंट का चेंज आया, तो 18.8% का आया। तो इस तरीके से हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ एक चीज़ और होती है कि इसमें क्या ऑर्डर का फर्क पड़ता है, तो ये भी देख लेते हैं। यही वाला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मान लेते हैं भाई पहले मैं क्या करता हूँ, 100 रुपये लिए, हमने कहा था ना भाई पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ और लास्ट में माइनस का 10% का डिक्रीमेंट हुआ। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसका ऑर्डर बदलूँ तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इफेक्ट आ रहा है, तो ये भी देख लेते हैं। भाई तो मैंने कहा कि पहले 10% का डिक्रीमेंट ही ले लेते हैं, तो 100 का 10% 10 होता है, तो ये हो गया 90। अब मैंने कहा कि 10% का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, प्लस का 10% किया आपने, तो ये 90 का 10% कितना होगा, 9 रुपये। 90 में 9 जोड़े तो कितने हो गए, 99। अब मैंने कहा कि भाई 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 99 का आपने 20% निकालोगे तो ये जाएगा 5 वन जा 5 में, वही करा 49 हो गया, 5 9 जा 5 वन जा 5, 49 हो गया, हाँ 5 9 जा 45। अब 40 बचा, 5 8 जा 40, 19 पॉइंट, अरे हट जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। देखो भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है, देखो परेशान कर दिया। तो ये आ गया हमारा 19.8। अब आपने 99 में 19.8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 118.8। तो आपने देखा कि भाई यहाँ भी 118.8 ही आ रहा था और यहाँ भी 118 पॉइंट आया। तो आप ये समझ गए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चेंज जब हो रहा हो
तो ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन ऑर्डर, है ना। यानी मैं पहले किसी भी परसेंटेज को लिख सकता हूँ, आंसर मेरा जो का तो ही आएगा। समझ गए आप। चलिए, अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें दिए हो A% चेंज और B% चेंज, ये दो टर्म्स में यूज होता है कि अगर पहले A% का चेंज हो रहा है फिर B% का चेंज हो रहा है, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। नेट परसेंटेज चेंज हमारा होता है A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, हमने क्या लिया था 20 और 25 वाला, है ना। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ सही बैठता है। तो हमने कहा कि पहले हमने 20% बढ़ाई थी, फिर 25% बढ़ाई थी, तो नेट इफेक्ट देखना है। तो देख लेते हैं भाई इस फॉर्मूले में रख के। तो ए की जगह आपने रखा 20 प्लस बी की जगह रखा आपने 25 प्लस ए की जगह 20 इंटू 25 डिवाइड किया आपने 100 से। तो ये आपका आ गया 45 प्लस 20 इंटू 25 करोगे तो ये हमारा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20 से ये चला जाएगा 5 में, ये भी 5 बाई 5 है 25, ये प्लस 5 हो गया। तो ये हमारा कितना आया नेट परसेंटेज चेंज 50। अब देखते हैं भाई यही आ रहा था क्या हमारा। तो आपने कहा हाँ जी यही आ रहा था, 50% ही तो आ रहा था। सेम हमारा फॉर्मूले से भी यही आया 50% ही। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जो हमारे इजी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएंगे, हमें हेडेक ही नहीं लेनी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं और हमें फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहता है वो, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो पहले हमारी इंक्रीज हुई 20%, तो प्लस का 20% ले लिया मैंने। देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, माइनस का 20% होगी। परसेंटेज चेंज बताना है हमें सैलरी में कितना हुआ। तो अब भाई यहाँ पे मैं लगाऊंगा सीधा फॉर्मूला। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो ए की जगह रखा मैंने 20, बी की जगह रखा मैंने -20। अच्छा, अब जब भी ये हुए क्या कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप जानते हो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो इसलिए मैंने बाहर माइनस ही रख लिया डायरेक्ट। और ये 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो इस 20 से ये 20 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया माइनस, और ये जीरो से ये जीरो चले गए, तो माइनस का आया 4। तो ये हमें माइनस का 4, एक तो हमें पता चल रहा है 4% का चेंज हो रहा है, ये तो मुझे पता चल गई। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, 4% डिक्रीज। माइनस हमें क्या बताता है, डिक्रीज। अगर हमारा आता आंसर +4, अगर मान लो मेरा आंसर 4 प्लस आप में आता, तो मेरा ये क्या होता भाई, 4% का तो चेंज हो रहा है, नेट चेंज जो है। और प्लस मुझे क्या बता रहा होता, ये बता रहा होता कि मेरी ये इंक्रीज है। तो यहाँ हमारा आंसर क्योंकि -4 आया है, तो ये क्या हो रहा है, 4% डिक्रीज, 4% डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले का। एक होता है रेशो मेथड, उसे भी देख लेते हैं। रेशो मेथड में अगर हम इसे करें, एक तरीका तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था भाई, 100 मान के पहले 20 प्लस कर लो, फिर -20 कर लो, लास्ट आ जाएगा। एक ये रेशो मेथड होता है। इसमें क्या होता है भाई, देखो 20% दिया है आपको, 20% का मतलब होता है 1/5, और दूसरी दी है माइनस का 20%, तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर उससे 1/5। ठीक, तो पहले 5 का इंक्रीमेंट, सॉरी 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो हम ये मान लेते हैं पहले, और यहाँ लिख लो बाद का। तो जो हम पहले पढ़ के आए थे क्या, इन पे नीचे वाली है। तो पहले अगर कोई चीज़ थी वो 5 रुपए की थी, अब उसमें 20 का इंक्रीमेंट हुआ। पहले मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ पे सैलरी दी है पर्सन की, तो मेरी फर्स्ट सैलरी जो है वो 5 है, 5 में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप जानते हो कि 5 का 20% कितना होता है, जो ऊपर लिखा होता है, कल ही हमने समझा था।
5 का 20% कितना, ऊपर लिखा हुआ, तो ये हो रहा है क्या, इंक्रीमेंट। तो 5 में आप 1 जोड़ दोगे तो बाद में क्या हो गई, सैलरी उसकी 6 हो गई। अब आपने कहा कि भाई माइनस का 20% आ रही है, तो पहले भी 5 थी सैलरी, लिख दिया हमने पहले वाली 5 को। 20% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, तो 5 में से 20, 5 का 20% क्या होता है, 1, तो 5 में से अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो 20% को घटाना है, तो 5 का 20% कितना है, 1, 5 में से 1 को घटाओगे तो यहाँ लिख दोगे 4, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 25, ये आ गया 6 4 24। ठीक है, अब वही जो हम करते आए हैं, पहली चीज़ हमें देखना है परसेंटेज चेंज, तो नीचे क्या लिखोगे भाई, परसेंटेज पहले वाले से तो देख रहे हैं कि भाई पहले मेरी इतनी थी, बाद में कितनी हुई, तो जो पहले वाला है वो नीचे लिख लोगे, 25 लिख लोगे। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो भाई 1 आ रहा है, इसे ऊपर लिखोगे, इंटू कर दोगे 100 से, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपको पता चल गया 4% का चेंज हो रहा है। अब आपको देखना फिर डिक्रीज में जा रही है या इंक्रीज में जा रही है। तो भाई एक चीज़ बताओ, जो कोई चीज़ है पहले वो 25 थी, फिर वो 24 हो गई, तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, साफ पता चल रहा है भाई साहब डिक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, 4% डिक्रीज, यही हमारा आंसर है, 4% डिक्रीज। ठीक, ये वाला मेथड हम कहाँ लगाएंगे, अगर हमें मान लो ना इस तरह से परसेंटेज दे दी भाई, 16 2/3% का इंक्रीज हुआ, 17 2/4 का डिक्रीज हुआ, तो क्या होगा, तब हमें ये रेशो मेथड यूज करना पड़ेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन समझेंगे जब आएगा। अब ये कहता है नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, एक नंबर है पहले उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 10% ले लिया, फिर उसमें फर्दर हमने दोबारा से इंक्रीज किया 20% का। ठीक है जी, अब हमने लिखा हमें बताना है ओरिजिनल नंबर कितना बढ़ गया, यानी परसेंटेज चेंज बताना है, तो भाई सीधे ये वाली सिंपल परसेंटेज है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाला लगा लेंगे। तो ये भाई 10 का इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 20 का इंक्रीज हो रहा है, प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, भाई इस जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया, तो ये आ गया 30 प्लस 2, तो ये आ गया हमारा 32। तो भाई 32% का चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी आप देख सकते थे भाई ये भी इंक्रीज ही हुआ है, ये भी इंक्रीज ही हुआ है, तो टोटल इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो 32% का चेंज है। ठीक है, रेशो मेथड से देखें, अगर हम इसको करते तो कैसे करते, तो पहले हमारा 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, फिर हमारा 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो पहले बाद में, तो मानो पहले नंबर अगर 10 था और उसमें 10% का इंक्रीज हो, तो 10 का 10% कितना है 1, तो इसको ऐड कर दोगे तो ये हो गया बाद में 11। 5, पहले नंबर अगर 5 का था और उसमें 20% का इंक्रीज हुआ, तो 5 का 20% कितना है 1, तो 5 में 1 को जोड़ोगे तो क्या हो गया 6, बिना मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया 50 और ये आया 66। एक तरीका तो यही है कि यहीं से मैं डिफरेंस निकाल के कर लूँ, तो वही वाला जो हमने क्या किया भाई 50 नीचे रखा, इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा, तो ये आया 16 इंटू करा 100, तो 50 में से 2 में 100 गया, तो ये आ गया 32%। 50 की चीज़ 67 की हो गई, तो क्या होगा 32% का इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे ही 50 और 66 आए थे, मैं क्या करूँगा कि इन दोनों का एक रेशो जो है हमारा, इसे 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 33, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई 25, और यहाँ पे आपने देखा तो 25 से कोई चीज़ 33 हो रही है, तो ये 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, गुणा 100 कर दोगे तो भी ये ऐसे हो जाएगा 8 4 32। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है बड़ी यहाँ पे वैल्यूज आ गई तो हम उसका रेशियो निकाल लेंगे, मतलब उसे डिवाइड करके सिंप्लीफाइड कर लेंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में कहता है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%, प्राइस जो है वो -20% हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंड इट सेल इंक्रीज बाय 80%, सेल जो है उसमें भाई मैंने कोई चीज़ है, मानो यही मेरा पेन है, ये क्वेश्चन समझो, ये पेन पहले 10 रुपये का था, मैंने क्या किया इस पेन का प्राइस घटा दिया, कितना कर दिया 20% घटा दिया, तो मेरी पेन की जो बिक्री है ना उसमें क्या हुआ वो 80% बढ़ गई। ठीक, तो पूछता है कि नेट इफेक्ट क्या हुआ रेवेन्यू का, तो आप जानते हो भाई देखो रेवेन्यू जो होता है
वो होता है प्राइस इनटू सेल। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमारी 20% अगर प्राइस घटा रहे हैं तो सेल हमारी 80% बढ़ जा रही है, तो रेवेन्यू करना है। तो एक तो तरीका वही है जो हमने अभी पढ़ के आए, वो क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले का लाओ सक्सेसिव वाले को, तो यहाँ आएगा -20 प्लस 80, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू ए बी यानी 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। भाई इस जीरो से ये 2 जीरो चली गई, तो यहाँ पे अगर करोगे तो 80 में से 20 गए तो कितना आया, सॉरी 60, सॉरी ये आया भाई 60 माइनस 2 8 जा कितना होता है 16। तो आपने देखा तो ये मेरा क्या आया 44%। अब यहाँ पे प्लस में आ रहा है 44%, तो ये क्या होगा 44% इंक्रीज, ये हमारा आंसर होगा। तो एक तरीका तो यही है हमारा। अच्छा अब वाला देखें, रेशो मेथड इसका, तो क्या करोगे भाई 20% है 1/5 हो जाएगा, और 80% हमारा होता है 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4/5। इसका इंक्रीज हो रहा है, तो पहले की चीज़ 5 की थी, अब ये डिक्रीज हुआ है ना, 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ ताकि आइडिया रहे। तो 5 का डिक्रीज हुआ तो 5 की चीज़ 4 की हो गई। अब यहाँ पे देखो 5 का था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 80% का, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो ये 9 हो गया, इसे करोगे तो ये 25 आएगा, और ये आया 9 चौक 36। आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, नीचे रखोगे 25, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, आपने कहा जी दोनों में अंतर आ रहा है 11 का, ऊपर रखोगे 11 इंटू कर दोगे 100, 25 फोर द 100, तो ये कितना आ गया 44%। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है जी, हमारे ऑयल के जो प्राइस हैं उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइस प्लस का 20%। हाउएवर द कंजम्पशन डिक्रीज बाय 8.3%। तो कंजम्पशन जो है वो मेरा डिक्रीज हो गया, माइनस लगा लेते हैं हम 8.33%। तो आप जो है इसमें एक्सपेंडिचर बताओ बढ़ा या घटा। तो आप एक चीज़ तो जानते हो भाई, एक्सपेंडिचर जो होता है वो मेरा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, ये चीज़ आप जानते हो। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं ए प्लस बी माइनस ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ये अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, तो क्या मेरा फॉर्मूले से निकल जाएगा। आप देखो भाई, आप लिखोगे प्लस में 20, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस का 8.33 माइनस 20 इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और आंसर भी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत। तो ये हमारे लिए ना, ये वाला ऐसे में अगर पॉइंट्स में या उसमें अगर हमारी परसेंटेज आ जाए तो ये फॉर्मूला हमारा कामयाब नहीं होता। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, हम लाएंगे रेशो मेथड। तो यहाँ पे प्राइस पहले और बाद में लिख लेते हैं। तो प्राइस लिख लो पहले, भाई प्राइस क्या हो रहा है 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% मेरा क्या होता है, आपने कहा जी 20% का मतलब होता है 1/5, ये तो हम जानते ही हैं। तो पहली कोई चीज़ 5 की थी, 20 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 का 20% 1, तो ये हो गई 6 की। कंजम्पशन में लिख देता हूँ सी से, 8.33% का क्या होता है, 8.33% आप जानते हो 1/12 होता है। तो पहले चीज़ मेरी 12 की थी कंजम्पशन, अब उसमें 8.33% का मेरा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो 12 का 8.33% क्या होता है, 1, 12 में से 1 गए, तो यहाँ बचा बाद में 11। अब आप जानते हो भाई एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लीकेशन, वही करना है। तो पहली चीज़ कितनी थी 12, 12 फाइव करोगे तो 60, ये आ गया 66। अब आप इसे अगर सोल्व करो तो पहली चीज़ तो ये यहाँ से देखा 6 का आ रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय नीचे 60, ये हो गया 1/10। अच्छा 1/10 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 10% भी लिख सकते हो,
चाहो तो इंटू 100 कर दोगे तो भी 10% आएगा। तो 10% का क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, पहली 60 थी, बाद में 66 हो गया, तो 10% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारे एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 तो भाई देखो प्राइस जो है वो मेरा बढ़ गया 16 दूसरा कहता है कंजम्पशन जो है भाई, चीनी का दाम बढ़ गया, फैमिली का कंजम्पशन घट गया, कोई खर्चा, तो हमारा तो कंजम्पशन मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया माइनस का 10%। तो आप जानते हो 16/3% क्या होता है भाई, 16/3% को आप 1/6 से करते थे, और 10% क्या होता है 1/10। तो यहाँ भी वही कर लेते हैं, पहले और बाद में। पहले प्राइस क्या था 6, प्राइस का रेट बढ़ गया कितना, 16/2/3, तो 6 में का 1 यहाँ पे हो गया 7। पहले कंजम्पशन कितना था 10, और अब ये कंजम्पशन 10% घट गया, तो 10 में से 1 को माइनस करोगे तो ये रह गया 9। आपने किया तो ये आया 60, और ये करोगे तो 9 सत्ते आएगा 63। ठीक है, नीचे क्या रखोगे 60 को, ऊपर क्या रखोगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 3। इसको अगर करोगे सोल्व तो ये हो गया 1/20। अच्छा 1/20 का मतलब 5% होता है, और अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहाँ गया भैया पेन, इंटू 100, 25 है 100, तो ये हमारा आ गया 5%। तो ये हमारा 5% हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। और इस क्लास में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, क्योंकि सक्सेसिव वाले में ना मैंने आपको 3 वाला ही बता दिया, हो सकता है 4 भी चेंज हो जाए, सक्सेसिव कितने भी चेंज हो जाए, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और अगर कोई आएगा और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसको दूर करूँगा आपकी प्रॉब्लम को। और कल हम करेंगे जैसे आप होता है ना पॉपुलेशन वाला, कि भाई पहले 10% पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर 10% घट गई, फिर 9% बढ़ गई एक विलेज की, तो 5-6 साल दे देता है, तो फिर लास्ट में क्या पॉपुलेशन आएगी। तो ये वाला कोशिश करेंगे, और अगर हुआ तो इलेक्शन वाले भी कल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो हम कल 2 पार्ट्स को निपटाने की कोशिश करते हैं, कि पॉपुलेशन वाली और इलेक्शन वाली, इनको हम कल निपटाते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय।